प्रयास के अकथ प्रयास से न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लड़ने के बाद तब जाकर के ये शुभ दिन आया है। 3 दिन बाकी है प्रभु के काम में। अब आप सब लोग उसमें राक्षसी पर्वत का कार्य मत करें। अब साहब एक नहीं 4 शंकराचार्य, चारों सिद्ध पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राण प्रतिष्ठा का ये उपयुक्त दिन नहीं है। अगर 22 तारीख आपको उपयुक्त है, यही तो मामला है साहब, यही तो पेच फंस रहा है। रामभद्राचार्य जी जो 1108 कुंडे का हनुमान एक कर रहे हैं, अयोध्या में चल रहा है उनका, ठीक है, हम उनके कहने से करते हैं क्योंकि फैसला उन्हीं के आधार पे आया। खंड है 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी, हर तरफ हर्षोल्लास है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, जिनसे जानेंगे अयोध्या में 12 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इसे 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, इसे कैसे देखते हैं आप? अरे कैसे क्या है, तो गर्व का विषय है सनातन हिंदुओं का, जो कि 550 साल के प्रयास के अकथ प्रयास से न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, लड़ने के बाद तब जाकर के ये शुभ दिन आया है। समस्त भारत का, हिंदुस्तान की सनातन जनता का और विश्व, आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान में नहीं विश्व के कई देशों से लोग भगवान राम के 22 तारीख के आने के उपलक्ष्य में मना रहे हैं और उसमें सब लोग शरीक हो रहे हैं। देख ले कितना हर्ष उल्लास है, जगह जगह झांकियां, इतना खुश है जनता इस देश की कि आप उससे क्या कहेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम ने जब रावण को मार करके जब अयोध्या आए थे, उसी तरह पूरा देश, पूरा विश्व इस वक्त राममय है। और 2024 में जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही, भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ, भगवान राम आ रहे हैं। अब वो बहुत ही खुशी है, उसमें कुछ नहीं, सारा विपक्ष सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहा है और उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। 70 साल में जिस मुद्दा को वो लटकाए रहे, आज उसका हमारे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास और विश्व हिंदू परिषद के अकथ प्रयास के और तमाम कारसेवकों के बलिदान के उसमें आज ये दिन देखने को मिल रहा, बहुत खुशी की बात है। कुछ कार सेवक नाराज भी हैं निमंत्रण को लेकर, क्योंकि निमंत्रण उनका कहना है कि चुन चुन के दिया गया, इससे क्या? नहीं, देखिए ये इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है और देश और विदेश के बड़े बड़े से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। 22 तारीख का ये कार्यक्रम हो जाएगा। कार्यक्रम की एक अपनी सीमाएं होती हैं, सीमा के हिसाब से वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों को भी उनकी व्यवस्था देखनी है, इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 22 तारीख के बाद सबको बुलाए, सब लोग जाएं। अब ऐसा तो संभव नहीं 140 करोड़ जनता पूरी एक साथ पहुँच जाएगी, तो आप वहाँ व्यवस्था गड़बड़ समझ गो, तो इसलिए कोई वहाँ समस्या नहीं। बाद में जाए कुछ नाराजगी की थोड़ी, जब बड़े कार्यक्रम होते हैं कुछ ना कुछ घरों में नाराजगी रहती है, ऐसा कुछ नहीं। सब भगवानमय है, सब भगवान के साथ हैं, सनातन के साथ हैं, जो प्रभु का किसी को कोई नाराजगी नहीं। जो थोड़ी बारी कुछ है भी, हाँ हो सकती है कि जिन्होंने हमको खुद ही कि हम दोनों बार गिरफ्तारी दिया, दोनों बार हमको नहीं, लेकिन हमको ये खुशी है कि कम से कम हम लोगों के संघर्ष के, अब तमाम जनता के संघर्ष से वहाँ पे भव्य मंदिर बनकर तैयार, जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती चली आ रही है। जब से ये राम मंदिर मुद्दा उठाया, विश्व हिंदू परिषद उठाया, तब से कहते चली आ रही कि हम भगवान राम हम आएंगे और हम मंदिर भव्य बनाएंगे। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम तो समस्त धर्मों को और समस्त देशवासियों से यही अपील करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब 3 दिन बाकी है प्रभु के काम में। अब आप सब लोग उसमें राक्षसी पर्वत का कार्य मत करें और आसुरी पर्वत का कार्य मत करें, और उसमें सहयोग करके भगवान राम के मंदिर को भव्य उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और उसके बाद जो राजनीति करना, बाद में राजनीति करिए, पूरा समय बाकी। धन्यवाद। तो लोगों में काफी उत्साह है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और भी लोग हैं हमारे साथ, जिनसे जानेंगे कि क्या है ये राम मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बात है। अब एक यहाँ सवाल है मेरा कि प्राण प्रतिष्ठा जन्मदिन, कोई ऐसा भी जन्मदिन तवारीख के नजरों में आपके सामने आया है कि व्यक्ति का जन्म का कुछ और डेट हो
उसका जयंती का कुछ और डेट हो, कहीं इतिहास में मिला है दुनिया में आपको? सब लोग जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म जो है, जैसा कि हमारे पुराण के विशेषज्ञों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे धर्म शास्त्र गुरुओं ने जो हमको बताया यही जा रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म रामनवमी के दिन होता है। अब देखिए, यहाँ एक सवाल है कि ये सब लोग बताते थे कि रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि हमारे शंकराचार्यों ने ये विधा में जो वर्तमान सरकार ने एक डेट निर्धारित की, उस पे हमारे धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म में शंकराचार्य को भगवान की उपाधि दी गई है। सनातन की पहचान उन्हीं शंकराचार्य से किया जाता है। अब साहब, एक नहीं 4 शंकराचार्य, चारों सिद्ध पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राण प्रतिष्ठा का ये उपयुक्त दिन नहीं है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे जो धर्म जिसे सनातन का पहचान हम करते हैं, जहां से उस लकीर और मापदंड पर हम पूरे धर्म का अनुकरण करते हैं, अब उसमें जो है शंकराचार्य की बात को नजरअंदाज करके एक अलग सरकार द्वारा प्रायोजित ट्रस्ट का गठन किया गया। नहीं तो आप जैसे सरकार से नाराज हैं कि जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो उद्घाटन हो रहा है, उससे नाराज? आपकी हम कोई नाराजगी नहीं है। अगर टाइमिंग से क्या आपको दिक्कत है कि मतलब? बिल्कुल हमारा नहीं, हम अपने धर्म गुरुओं की बात दोहरा रहे कि शंकराचार्यों ने कहा कि ये डेट उपयुक्त नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अभी मंदिर जो है अर्ध निर्मित है। तीसरा सवाल कि वो जो है प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी से पहले की जा रही है एक अलग डेट में। तो जब हम अपने तरफ से आपके चैनल पर कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं तो अपने गुरुओं की बात, शंकराचार्यों की बात रख रहा हूं कि हमारे शंकराचार्य ने कहा कि किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी वेद पुराण के अनुकरण के बाद ये जो डेट निर्धारित की गई है, ये किसी तरह से उपयुक्त नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है कि उद्घाटन, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अगर आधा बना हुआ है तो आप उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या? सबसे बड़ी बात है कि अब तक हिंदू परंपरा में अर्ध निर्मित कोई भी चीज को हम धार्मिक रंग में उसको क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, अगर धर्म से उससे नवाजने का काम करते हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि धर्म द्वारा निर्धारित मानक का एक एक अंश का हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा, एक एक अंश का अनुकरण करना पड़ेगा, और इसके बाद गलत सही का फैसला करके हमको अगला कदम तय करना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं कहते, अगर 22 तारीख आपको उपयुक्त है, यही तो मामला है साहब, यही तो पेच फंस रहा है कि आप 22 तारीख को राम का प्राण स्थापना करके आप अपने आत्मा को मूर्त रूप देना चाहते हैं। आज देश एक तरफ खड़ा है, शंकराचार्य एक तरफ खड़ा है, जो वेद पुराण के ज्ञाता है वो एक तरफ खड़ा है, जो देश की प्रबुद्ध जनता है वो एक तरफ खड़ा है। आज सरकार और उनके लोग एक तरफ खड़ा है। सरकार ये बताना चाहती है कि वेद पुराण धर्म मने कुछ नहीं, जो मेरा फैसला है वही सनातन है, जो मेरा फैसला है वही प्राण प्रतिष्ठा है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, और पूरा देश के शंकराचार्य कुछ नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। आज विरोध उसी का है कि सनातन को बचाना है तो हमको शंकराचार्य के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, यही मेरा धर्म है। जय हिंद। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, तो उससे कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। हालांकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से कोई नाराज नहीं है, नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर है कि अभी राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है।
अभी आधा अधूरा है, तो ऐसे में जो है उसके उद्घाटन में इतनी जल्दी क्यों है? कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात भाई साहब अभी कह रहे थे कि सारे शंकराचार्य नाखुश हैं और उस देश का सनातन उनके साथ में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो पहली बात कोई शंकराचार्य ने ये कहा है, और ये जो 22 तारीख की नहीं, 4 शंकराचार्य ने कहा है कि कहा है। आप सुन लीजिए, ये कांग्रेस, सुन लीजिए, बात सुनिए। पहली बात तो राम जी की स्थापना हो रही है, और जो इन्होंने कहा कि वो रामनवमी के, चैत्र रामनवमी के दिन होता है, उनका जन्मदिन है, उस दिन वो पैदा हुए थे। लेकिन हम प्राण प्रतिष्ठा जब हमारी शुभ घड़ी होगी, मुहूर्त होगी, तो हमारे देश में बहुत बड़े विद्वान हैं और इसके आचार्य हैं और ज्योतिषाचार्य हैं और जगत गुरु हैं। और हमारे सबसे महान जो जगत गुरु हम उनको समझते हैं, माननीय रामभद्राचार्य जी, जो 1108 कुंडे का हनुमान एक कर रहे हैं, अयोध्या में चल रहा है उनका। ठीक है, हम उनके कहने से करते हैं क्योंकि फैसला उन्हीं के आधार पे आया। वो सूर हैं, 4 वर्ष के थे तभी सूर हो गए थे, और उन्होंने जो है 28 भाषाओं को ज्ञान है उनको, और रामायण या किसी भी धर्म में आप उनसे कहीं से भी बात कर सकते, उसी पे मंदिर का फैसला आया था। हम उनकी बात को मान रहे हैं, ना कि और शंकराचार्यों की बात। और भाई साहब ने जो अभी एक चीज ये कह दिया कि हाँ आज निर्मित मंदिर है, इससे पहले जो है सोमनाथ मंदिर आधा नहीं बना था। उससे पहले राजेंद्र प्रसाद जो है वो थे राष्ट्रपति यहाँ के, और उन्होंने जाकर के उद्घाटन किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू उसको रोक रहे थे। ये कांग्रेसियों की देन है। और आज 500 साल के बाद, 134 साल मुकदमा चलने के बाद अगर आज एक दिन घड़ी आया है, उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि मतलब विपक्ष इस पे राजनीति कर रही है? विपक्ष राजनीति नहीं कर रही है भाई। राहुल गांधी को तो न्योता गया, तो राहुल गांधी और सोनिया से क्या मतलब है भाई? वो ईसाई धर्म को मानने वाले, उनको क्या मतलब है इस चीज से? उसको मंदिर मस्जिद से क्या मतलब है? वहाँ बाबर के वहाँ उस पे चले गए, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। मंदिर जाने में उनको दिक्कत हो रही है। अभी वहाँ एमपी में चुनाव हो रहा था, तब जनेऊ पहने और वो घूम रहा था, भगवान बजरंगबली का गदा घूम रहा था वहाँ पे, उसमें लगवाए थे सब जगह जो है, तब उनको समझ में नहीं आ रहा था। अभी वो रैली निकाल रहे हैं, इससे पहले भी तो रैली निकाले थे 3 जगह, तो तीन हारे हैं जो है। अभी इसके बाद 24 में उनको खुद पता चल जाएगा, 20 सीटें आएंगी पूरे भारत में, जो है समझ में आ जाएगा उनको। तो आप देख सकते हैं कि इनका भी साफ तौर पे कहना है कि इस पे सिर्फ विपक्ष राजनीति कर रही है। और भी लोग हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि आप किस तरीके से देखते हैं जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसे किस नजरिए से? वो तो एक त्योहार की तरह लोगों को मनाना चाहिए। ये हमारे देश की 140 करोड़ जनता, हालांकि देश नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। अमेरिका भी जो आज की डेट में राम मंदिर की स्थापना हुई, बहुत ज़्यादा उत्सुक है यहाँ आने के लिए। वहाँ से बहुत सारे पर्यटक यहाँ आने वाले हैं, जिसकी व्यवस्थाएं चल रही हैं ये 22 तारीख की। और ये यहाँ पे अभी जो भाई साहब बता रहे थे शंकराचार्य, हम कह रहे हैं राम से बड़ा शंकराचार्य नहीं।